और सबसे पहले आपको कौमी शाहरा का अपडेट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शाहरा के हवाले से बताते हैं कि सबसे पहले अपडेट दिया जाए और बताया जाए कि क्या कुछ चल रहा है। तो सफ़र करने से पहले ज़रा इस खबर को सुन लीजिएगा। और अगर आपने सफ़र करना है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, तो खबर इस वक्त की सबसे बड़ी ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल है, यानी वन वे ट्रैफिक वहां पर चलेगा। और ट्रैफिक की नकलो हमल के हवाले से हम आपको पहले जरा अपडेट करें और उसके बाद आपको इस पूरी खबर से बाखबर भी करेंगे, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने कई बड़े सवाल जो है वो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर उठाए हैं। सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया है, लेकिन अब जब आप श्रीनगर जम्मू शहरा की बात करते हैं तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत है। और आज जम्मू से श्रीनगर स्ट्रिक्टली वन वे की बात कही गई है नेशनल हाईवे पर। और इसमें टाइमिंग भी दी गई थी कि नगरोटा जम्मू को आपने 9 बजे से 12 बजे तक क्रॉस करना होगा, और आगे उधमपुर से आगे वाली टाइमिंग भी दे दी गई थी। और किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से आने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स को निकालने की बात, लाइट मोटर व्हीकल्स उनको चलने की इजाजत होगी। इसके साथ साथ मुगल रोड जो हमारा है, या फिर सोनमर्ग गुमरी रोड जो है, किश्तवाड़ सिमथन रोड जो है, उसे ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। एडवाइजरी आज भी जारी कर दी गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, और महकमे मौसमियात और पुलिस की जो एडवाइजरी सामने आई है उसके में नेशनल हाईवे 44 पर सफर करने वाले लोगों से कहा गया कि वो पहले पूरी तरह से स्टेटस को कंफर्म करें। एडवाइजरी में ये कहा गया है जम्मू श्रीनगर और रामबन उधमपुर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फोन नंबर्स का जारी कर दिया गया, और किश्तवाड़ पीसीआर से और सिमथन रोड पर सफर करने वालों को कहा गया कि वो किश्तवाड़ पीसीआर से पहले राब्ता करें, उसके बाद ही शहरा पर जो है वो सफर करें। तो फिलहाल यकतरफा गाड़ियां चलेंगी, लेकिन जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, ताकि हम बात कर सके श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर। उसके बाद में जरा पार्लिमानी कमेटी ने क्या कुछ कहा है और सरकार ने उसके जवाब में क्या कुछ कहा है, उस दूसरे पड़ाव पर भी आऊंगा। लेकिन सबसे पहले शहरा की जरा इस वक्त का अपडेट लेते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कई दिनों तक जो पसियां गिरा रही थी और 3-4 रोज के बाद ट्रैफिक वहां पर बहाल हुआ, तो अब वन वे ट्रैफिक जो है हुआ है। तो आरिफ अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ सूरत हाल है, जो पैसेंजर व्हीकल्स थे क्या सबको जाने की इजाजत है, किस तरीके का माहौल अभी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल गौर सर, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा जो कि बिल्कुल आजकल पूरी तरह से सुर्खियों में हमेशा रहता है, और जहां पर ट्रैफिक की बहाली की बात की जाती है और जो ट्रैफिक एडवाइजरी जिस तरह से सामने निकल कर आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन जो है वो देखने को मिलती है। और वहीं अगर आज की बात करना चाहेंगे, जहां पर ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज यानी जम्मू से लाइट मोटर व्हीकल को वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी, तो वहीं पे हम देखें तो बानिहाल और इसके साथ में जो रामसू का सेक्टर है और जो शालगढ़ी का सेक्टर है, वहां पर यानी स्लो स्पीड की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है, जिनको जम्मू की ओर माल बाजार गाड़ियों को जो है, खाली गाड़ियों को यहाँ जम्मू की ओर आना है, उसको क्लियर किया जा रहा है इस समय सुबह सुबह। और एसएसपी ट्रैफिक के साथ जो मेरी इस बारे में बात हुई, उनका मानना है कि बर्फ जो कई जगहों पे जम गई है हाईवे के साथ, चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, साथ साथ में जो ड्रेनेज के जरिए जो पानी हाईवे पे गुजरता है उससे फिसलन काफी ज्यादा है। और उन ट्रैकों को निकालने के बाद ही यहाँ पर तकरीबन 12 बजे का क्राइटेरिया सेट किया गया है कि लाइट मोटर व्हीकल को जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से ट्रैफिक के लोग जो है गाड़ियों को यानी जम्मू की ओर जो है उन स्लिपरी एरियाज में निकालने की बात की जा रही है, जो माल बरदार गाड़ियां हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पे वो एक परेशानी है। और जिस तरह से आम लोगों का मानना है कि वन वे ट्रैफिक को स्ट्रिक्टली जो है वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जूला ब्रिज रामबन से जो है कई गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, पुराने जमाने का ब्रिज है, उस पर अगर कोई लोडेड गाड़ी यानी पैसेंजर व्हीकल ही चढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और मेहाड़ में वन वे स्पेस को क्रिएट किया गया है सुबह सुबह, और उसमें एसएसपी ट्रैफिक का मानना है कि आज पैसेंजर गाड़ियों को जम्मू से, चलिए बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल गाड़ियों की रफ्तार जो है वो चल रही है, धीमी से ही सही लेकिन चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हैवी मोटर व्हीकल्स यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, जो सड़क पर दरमानदा है, उनको भी निकालने की जरूरत है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत श्रीनगर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है। और साथ साथ जो ग़िज़ाई अजनास ट्रकों के अंदर लाया जाता है वो भी फिर खराब हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द डे न तो मालिक को कोई फायदा होता है और ना ही
सरकार किसी तरीके से इस पर काम कर सकती है। लेकिन जब शाहराह की बात हम आपको बताते हैं तो आपको यह भी बताते चले कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का क्या कुछ मानना है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का मानना है कि ये जो शाहराह है जी, ये इंतहाई अहम शाहराह है, ये हाईवे जो है काफी अहम है और इस हाईवे को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा यूनियन गवर्नमेंट को भी रखना पड़ेगा और साथ साथ वजारत ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवेज को भी लेना पड़ेगा। और सवाल उठाया गया कि ये जो नेशनल हाईवे है इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस को ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रखा जाए और अगर कोई माली दुश्वारी है तो उस माली दुश्वारी को साल बापति जो रिवाइज एस्टिमेट होगा 21-22 का या 22-23 का, उसमें रखा जाए ताकि मुकम्मल तौर पर शाहराह की सफाई हो सके, शाहराह काबिल आमदरब जो है वो बन सके। अब सरकार ने इसमें क्या कुछ जवाब दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जब बात सामने रखी तो सरकार का व्यू पॉइंट भी उसमें है। उस पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के अंदर सरकार का मानना है कि 4 लेन जो पंजाब से होते हुए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स तक जा रहा है और आगे जम्मू से उधमपुर तक जा रहा है, फिर उधमपुर से आगे बानिहाल तक जा रहा है, उन सभी मराहिल पर काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके जनाब चल रहा है ताकि आमदरफ्त भी चलता रहे और साथ साथ काम भी जो है वो होता रहे। इस सिलसिले में जम्मू उधमपुर से चिनैनी नाशरी से रामबन लगभग 70-75% से ज्यादा काम मुकम्मल किया गया है। फिजिकल प्रोग्रेस इसमें आ चुकी है और टनल जो चिनैनी नाशरी है वो कंप्लीट हो गई है, ये इसमें कह दिया गया। लास्ट टाइम हमने वो टनल का इनॉग्रेशन भी दिखाया था आपको। और स्ट्रेच जो है रामबन से बानिहाल तक वो माना जा रहा है कि 30% काम इसमें फिजिकल एक्टिविटीज मुकम्मल हो गई है। रामबन से बानिहाल ही वो स्ट्रेच है जहां पर सबसे ज्यादा दुश्वारियां हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां हैं और यहां पर सरकारी तौर पर कहा गया कि 30% फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो इस स्ट्रेच के अंदर जो है वो हो चुकी है। और फिर बानिहाल से काजीगुंड और श्रीनगर तक जो ये रास्ता ले जाना है इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो काम चल रहा है। इधर मरकजी वजारती हाईवेज का यह भी मानना है कि बटोट किश्तवाड़ सेक्टर की जो रूटीन मेंटेनेंस है उस पर भी जनाब काम किया जाता है। उसके साथ साथ जडमो टनल, जोजिना टनल पर जिस तरीके से काम शिद्दत के साथ चल रहा है वो सब के सामने है और ऑल वेदर रूट लद्दाख के लिए बने। इस सिलसिले में बीकन और नेशनल हाईवेज और दीगर इदारे जो है वो तालमेल करके काम कर रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट्री पैनल ने जो सवाल उठाया था उसका जवाब आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी ये बात सरकार ने साफ मान ली है कि रामबन टू बानिहाल जो सबसे वर्स्ट हिट एरिया रहता है हमारे नेशनल हाईवे में, क्योंकि यहीं पर आपकी स्टोन पेल्टिंग, ये अपना पसियां भी गिराती हैं, यहीं पर आपने ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर भी देखने हैं। तो इसमें शायद और वक्त लगेगा क्योंकि अभी सिर्फ 30% फिजिकल एक्टिविटीज में थी वो मुकम्मल हुई है, यानी अभी भी आपने बहुत सारा काम करना होगा और शायद साल 2022 या 23 के इख्तिताम तक ही इसका मुकम्मल तौर पर ये पैच जो है वो मुकम्मल हो